हनुमान चालीसा पढ़ते समय भूल कर भी ना करे यह गलतियां, वरना उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। भगवान श्री राम के परम भक्त कहे जाने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी हर घर में पूजे जाते हैं। बल और बुद्धि का आशीर्वाद देने वाले बजरंग बली संकट में रक्षा करते हैं। भक्त हनुमान चालीसा और बजरंग बली का पाठ करके हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं। यूं तो हनुमान चालीसा मंगलवार और शनिवार को पढ़ी जाती है, लेकिन कुछ लोग रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट दूर होते हैं और साधक भय मुक्त होता है। इसके साथ साथ जातक पर बजरंगबली की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों पर भगवान राम और शिव पार्वती की कृपा भी बरसती है। कम ही लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के कुछ खास नियम होते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयां शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते समय एक छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, भगवान गणेश का ध्यान। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुल के देवी देवताओं का भी स्मरण करें। ऐसा करने से आपको अधिक फल की प्राप्ति होती है। नंबर 2, हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कई लोग भगवान श्री राम जी और भगवान हनुमान का आवाहन करके पाठ नहीं करते हैं। इसीलिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले प्रभु श्री राम जी और भगवान हनुमान जी का आवाहन जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 3, सूतक काल। परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहां सूतक मान्य रहता है। जब तक यह सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी भी अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसीलिए सूतक काल में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 4, जल्दीबाजी ना करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। नंबर 5, बेईमानी और कपटी से दूर। हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को बेईमान और मन में कपट रखने वालों की संगति में रहने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए और नियमित तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। नंबर 6, पराई स्त्री से दूर रहें। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है और उसकी शादी हो चुकी है या फिर शादी नहीं हुई है तो उस व्यक्ति को पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। इस बात का अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो गई है तो उसको अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए, और अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो ऐसे व्यक्ति को दूसरी स्त्री से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले सभी स्त्रियां पराई होती हैं। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 7, किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना।
ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं देखा जाए तो आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करनी चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू ना करें। नंबर 8, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूल कर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं। इसीलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 9, पवित्रता। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान कई लोग नहीं रखते हैं। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह उन्हें छुआ ना करें। कई लोग यह गलती करते हैं, इसीलिए आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 10, दीपक। हनुमान चालीसा के पाठ से पहले दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वह लाल सूत यानी लाल धागे की होनी चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने से पूर्व दीपक जरूर प्रज्वलित करें। हनुमान जी की पूजा के दौरान जो दीपक जला रहे हैं उसमें चमेली का तेल या शुद्ध घी होना चाहिए। हनुमान चालीसा पाठ के दौरान साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही चालीसा का पाठ करें या उनकी पूजा करें। नंबर 11, खुद के नाम का उच्चारण। यह भी मान्यता है कि जहां पर लिखा है कि तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, यहाँ पर तुलसीदास की जगह आपको अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग यह गलती करते हैं, इसीलिए उन्हें लाभ नहीं होता है। नंबर 12, आसन। भगवान हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लकड़ी के पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और खुद कूस के आसन पर बैठकर ही चालीसा का पाठ करें या पूजा करें। नंबर 13, किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 14, तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री राम जी और हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। नंबर 15, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 16, गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूल कर भी किसी जानवर और गरीब को ना सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में अशांति बनी रहती है। नंबर 17, कोई अपराध ना करे और झूठ ना बोले। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए
और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो भगवान हनुमान जी आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 18, समय। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। कई लोग जब उनका मन करता है तब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और जब मन नहीं करता है तब नहीं। यह गलती कई लोग करते हैं, इसीलिए आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ एक ही समय पर करना चाहिए। नंबर 19, स्थान। हनुमान चालीसा एक पवित्र जगह पर बैठकर ही करनी चाहिए, खासकर या तो आपके घर के पूजा स्थल पर, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में या पहले से नियुक्त साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पर। नंबर 20, दोहे। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं लेकिन उसके दोहे नहीं पढ़ते हैं, जो कि हनुमान चालीसा का ही अंग है। इसीलिए आप लोगों को हनुमान चालीसा के साथ साथ दोहे भी जरूर पढ़ने चाहिए। नंबर 11, अर्पण। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके उन्हें तुलसी की माला या जनेऊ पहनाकर भक्ति भाव से उनके पसंद का भोग अर्पित करना चाहिए। नंबर 22, मध्य स्वर। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ ऊंचे स्वर में अशुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं या एकदम नीचे स्वर में इसका पाठ करते हैं, और यह गलती ज़्यादातर लोग करते हैं। इसीलिए आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ मध्य स्वर में ही करना चाहिए। नंबर 23, 3 पहर में हनुमान चालीसा। अगर आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हैं तो मंगलवार के दिन 3 पहर में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह दिन हनुमान जी का खास दिन होता है और इस दिन 3 बार पाठ करने पर साधक को शुभ फल मिलता है। इसके अलावा साधक को शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे न केवल साधक को हनुमान जी की कृपा मिलेगी, बल्कि इससे शनि देव का प्रकोप भी कम होता है। जिन लोगों पर शनि देव का प्रकोप चल रहा है या जिनकी कुंडली में शनि कमजोर स्थान पर है, उन लोगों को शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। नंबर 24, हनुमान जी को छूना। महिलाओं को हनुमान जी को छूना मना है, क्योंकि वह ब्रह्मचारी थे। इसीलिए महिलाएं ना तो हनुमान जी को वस्त्र चढ़ा सकती हैं और ना ही वे जल से हनुमान जी को स्नान करा सकती हैं। मगर बिना जल चढ़ाए कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले अपने सामने एक कलश में पानी भरकर जरूर रख लेना चाहिए और चालीसा पढ़ने के बाद उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। नंबर 25, सोने से पहले। सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन में हर तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है और आसपास का वातावरण भी सही रहता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा का पाठ अगर रात के समय किया जाए तो इससे हनुमान जी की सिद्धियां मिल सकती हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। नंबर 26, सुबह स्नान की बात करें। हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान भक्त को सुबह स्नान करने के बाद ही करना चाहिए। आप संध्या काल के समय भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ रात के समय भी कर सकते हैं, लेकिन सोते समय। तो यह थी वह गलतियां जो हनुमान चालीसा पढ़ते समय नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ यह छोटी सी जानकारी आप सबको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।